हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं और 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम 2023 में ले लेंगे। तो देखो क्या करने वाले हैं। दो मेथड्स, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। और जो भी सम लेने वाले हैं वो जो बोर्ड में आ चुका है वही। इसका मतलब ये नहीं है कि वही हो सकता है, सीखेंगे ऐसे जैसे सब आ जाए। तो पहली बार क्वेश्चन नंबर 28 आने वाला है। क्या होगा? कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट। एग्जाम में आज तक पीएनएल स्टेटमेंट का कंपैरिजन ही पूछा है। बात करूंगा मार्च 18, मार्च 19, मई 21, ये तीनों इयर्स में ये एक ही टाइप का सम था। तीनों साल में सेम सम, सिर्फ क्या चेंज था? वैल्यूज। मैथड तो वही है। पूछा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब बात आती है कंपैरिजन। कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन करना। करंट का कंपैरिजन हम पास्ट के साथ करते हैं, वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं कैसे। तो क्या दिया है 2017 16, दो इंफॉर्मेशन है, पहले 17 एंड 16 एंड बाद में दिया है। जब हम सम करेंगे तो पहले 16 लिखेंगे फिर 17 लिखेंगे। तो क्या दिया है सर? सेल्स रेवेन्यू 66 लाख, 44 लाख, अदर इनकम 4 लाख 50,000, 3 लाख, एक्सपेंसेस 47 लाख 52,000, 30 लाख 80,000। तो ये आपको अवेलेबल है, इसमें कुछ नया नहीं है। और टैक्स रेट दिया है 30%। हमको बनाना है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन बनाना पड़ेगा। तो आंसर तो है, एक्सप्लेन कर रहा हूं फटाफट। इससे इजी चैप्टर पूरी अकाउंटेंसी में नहीं है। देखो नेक्स्ट। तो मैंने पहले किया 16 बाद में 17, क्योंकि ये कंपैरिजन करने के लिए लिखना पड़ता है। सेल्स रेवेन्यू यानी मेरी इनकम हुई। आपको कंपनी फाइनल अकाउंट आता है इसलिए ये आसान है, नहीं आता है तो भी आसान है। पहले इनकम लिखो फिर एक्सपेंसेस लिखो। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करो, जो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर करो कंपैरिजन। यहाँ पे स्टेटमेंट में भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। देखो सर, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स यानी इनकम, अदर इनकम सर इनकम, इनकम का करो टोटल, एक्सपेंसेस एक्सपेंस करो माइनस, मिलेगा प्रॉफिट। वही तो किया है। सेल्स रेवेन्यू दोनों साल का लिख दिया, अदर इनकम दोनों साल का लिख दिया, दोनों का टोटल किया, टोटल इनकम मिल गया। जो ग्रीन कलर से लिखा है ना वो इनकम है यहां पे। फिर सर एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस दोनों साल के लिख दिए। आपको लगे ये उल्टा है, उल्टा नहीं है भाई। हमको दिया है 17 16, जब कंपैरिजन करते हैं तो 16 17 लिखना पड़ता है, तो लिख लिया। अब ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, ये मिला प्रॉफिट। लेकिन अभी तक टैक्स पे की बात नहीं हुई है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें से माइनस करो प्रोविजन फॉर टैक्स जो 30% दिया है, तो ये 16,20,000 इंटू 30%, आपको मिलेगा 4,86,000। सेम में यहाँ पे 22,98,000 इंटू 30%, यू विल गेट 6,89,400। ये माइनस करके जो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये यहां तक मेरा स्टेटमेंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर 2 इयर्स। नाउ वी कैन कंपेयर 2 इयर्स। अब एक बात समझो, सो आपको कंपैरिजन करना है कि आप कौन हो। तो कोई होगा तो कंपैरिजन करोगे ना, अब है ही नहीं तो कंपैरिजन क्या की। ये भी यही है कंपैरिजन, कंपैरेटिव। आप 17 का कंपैरिजन 16 के साथ कर रहे हो। लॉजिकली सोचोगे तो 44 लाख 16 में मेरा सेल्स था, 17 में मेरा सेल्स 66 लाख हो गया, मतलब बड़ा है। तो कितना बड़ा वो हमको दिखाना है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे मैंने एरो किया है, आपको लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज। और वो कितना परसेंटेज हुआ कंपेयर टू 16, वो लिखना है परसेंटेज, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार। अब सम करने के लिए इजीली बता देता हूं फटाफट। सर जी 66 माइनस 44 22, 45 माइनस 30 15, 70 50 माइनस 4700 2350। ऐसे आप ये 17 में से
16 को माइनस करो, जो आया वो होगा इंक्रीज या डिक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सिंपल कंपैरिजन हो गया। अब परसेंटेज कैसे ढूंढना है? सर जी कैलकुलेटर लो, ये जो है 22 लाख कंपेयर करो पास्ट यानी 16 से, तो कैलसी में लिखना है 22 लाख डिवाइड बाय 44 लाख, परसेंटेज का साइन दबाओ, आपका आंसर आ जाएगा 50। ये जो इंक्रीज डिक्रीज है वो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, परसेंटेज दबाओ आ जाएगा 50। 23,50,000 डिवाइड बाय 47 लाख, परसेंटेज का साइन दबाओ, मिल जाएगा 50। 16,72,000 डिवाइड बाय 30,80,000, परसेंटेज 54.29 परसेंटेज। तो ऐसे आपने ये सब के परसेंटेज फाइंड करने हैं। ये जो कॉलम है इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय 2016 पास्ट परसेंटेज, यू विल गेट परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंप्लीटेड। अब आप लोग ये काम खत्म हो गया, आपके 4 मार्क्स। अब सोचो इतना आसान, दो इनकम का टोटल करो, एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहले स्टेटमेंट तैयार हो गया पीएनएल, फिर कंपैरिजन करो, माइनस करो, माइनस करके परसेंटेज फाइंड करो, काम खत्म, कुछ नया नहीं है, इतना आसान है। तो 3 बार एग्जाम में आ चुका है वैल्यू चेंज करके। अब दूसरा एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग पीएनएल में से बेस लेते हैं सेल्स को। दूसरा था ये रहा कॉमन साइज स्टेटमेंट, मार्च 20 में पूछा गया था। अब ये मार्च 20 में जो क्वेश्चन था ना, उसमें फिर से बता रहा हूं, पहले 17 था फिर 16 था, जैसे यहां है 17 एंड 16। मैंने क्या किया, सीधा स्टेटमेंट लिख दिया, वहां आपको स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे दिया था तो मैंने सीधा लिख दिया, पहले 16 और फिर 17, यहां तक एग्जाम में दिया था मार्च 20 में। फिर बोला है फाइंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपैरिजन करना हो तो पास्ट के साथ होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में उसी ईयर के साथ कंपैरिजन होता है। एग्जांपल 2016 का परसेंटेज फाइंड करना है और 2017 का परसेंटेज भी फाइंड करना है। ये पीएनएल स्टेटमेंट है, इसलिए सेल्स बेसिस से फाइंड करना है। सपोज यहां पे अगर बात करें तो सेल्स भी है, अदर इनकम भी है, हमको सेल्स बेसिस से ही परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहां पे सेल्स दिया हुआ है 30 लाख, मान लो ये 30 लाख 100% है, क्योंकि वो मेरा बेस है। जैसे यहां पे बेस था 17 का बेस 16 था, तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका बेस 16 हुआ। ऐसे ही कॉमन साइज बोल रहा है तो उसी ईयर के साथ कंपैरिजन होगा, यानी उसी ईयर के सेल्स के साथ कंपैरिजन होगा। ये सब आइटम सेल्स का कितना परसेंटेज है वो ढूंढना है, उसको बोलेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो जैसे इसका बेस ये था 22 लाख डिवाइड बाय 44 लाख परसेंटेज, तो यहां पे भी ऐसा करना है। ये सबका बेस क्या है 30 लाख सेल्स, 15 लाख डिवाइड बाय 30 लाख परसेंटेज, आंसर आ गया 50। 3 लाख डिवाइड बाय 30 लाख परसेंटेज, आंसर 10। 1,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख परसेंटेज, आंसर 6। 2,70,000 डिवाइड बाय 30 लाख परसेंटेज, आंसर 9। अगर कोई तकलीफ कैलकुलेशन में हो रहा है तो कॉल करो, पूछ लो, सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आगे बात करेंगे। तो ये सब डिवाइड बाय 30 लाख परसेंटेज, तो 2016 का परसेंटेज मेरा जिसे बोलेंगे कम कॉमन साइज स्टेटमेंट। 17 की बात कर रहा हूं सर, 17 में सेल्स ये है तो उसका बेस भी ये है, तो ये सब आइटम अमाउंट डिवाइड बाय 37,50,000 परसेंटेज, यू विल गेट दिस परसेंटेजेस। ये हो गया आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये पीएनएल था, बैलेंस शीट भी हो सकता है। जब बैलेंस शीट दिया हो तो कंपैरिजन तो पास्ट के साथ करेंगे, सेम मेथड, कोई चेंज नहीं। लेकिन यहां जब बैलेंस शीट होगा तो सेल्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे टोटल एसेट को 100% एज्यूम कर लेना है। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी इज योर बेस, वो सबका बेस है। जैसे यहां पे डिवाइड बाय टोटल सेल्स परसेंटेज किया, वैसे वहां पे हर चीज को डिवाइड बाय
एसेट परसेंटेज करो। आज तक सम आया नहीं है मतलब नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आ सकता है। तो हमारा दो टाइप का मेथड सम खत्म। एक सम और जो करने जैसा है इसलिए करवा रहा हूं, जिसमें एक्सपेंस में बहुत सारे एक्सपेंस अलग अलग दिए हैं और मेथड कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, तो सीख लेते हैं कैसे। ये क्वेश्चन है जुलाई 19 में आया है। सेल्स रेवेन्यू दिया है 2 साल का, परचेज दिया है 2 साल का, चेंज इन स्टॉक दिया है 2 साल का, लेकिन ये जो दिया है मोस्ट आईएमपी अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में परसेंटेज अवेलेबल है, क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिखा है परसेंटेज ऑफ सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं पता है तो टेंशन मत, याद रखो परचेज, चेंज इन स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन का टोटल करो जिसको सीओजीएस बोलते हैं, चेंज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज एंड चेंज इन स्टॉक ये दोनों का टोटल करो, आंसर आएगा 9,50,000। वो 9,50,000 का 10% निकालो, वो हो गया मेरा अदर एक्सपेंस। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अदर थिंग्स आर नॉर्मल। यहां पे भी ऐसे करना है, 6 लाख प्लस 50,000 इट मीन 6,50,000। 6,50,000 का 12%, 6,50,000 इंटू 12% अगर निकालोगे आंसर आएगा 78,000। तो जो 78,000 है वो है आपका अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। यहां पे दिया है परसेंटेज, किसका परसेंटेज खास ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज, यानी ये टोटल करोगे फिर मिलेगा, इसीलिए सम दिया है, वरना ये दो मेथड में सम खत्म हो जाते हैं। अगर सेल्स परसेंटेज बोला हो तो 1 साल है, वहां पे पूछा था सेल्स परसेंटेज, तो सेल्स का सीधा परसेंटेज ले लो 10%। अब वैल्यू सब अवेलेबल है, जैसे ये सम किया था वैसे अब ये करना है। यहां पे भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला है तो बाजू में ये कर लिया, सेल्स लिख दिया सर, एक ही इनकम है, अदर इनकम है नहीं। ये तीनों एक्सपेंस है, तीनों एक्सपेंस लिख लिए, परसेंटेज फाइंड करने के बाद ये भी एक्सपेंस लिख लिए। फिर टोटल एक्सपेंस सर ये इनकम, ये एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इसका 30% मुझे टैक्स रेट है तो 30% काउंट किया, माइनस करके आंसर मिला। अब कंपैरिजन सेम जैसे यहां किया था, 17 माइनस 16 माइनस प्लस, जो करना है यादव, माइनस पे भी आंसर आ सकता है। फिर उसका परसेंटेज फाइंड करो, तो इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय 16 जो वैल्यू है 6 लाख डिवाइड बाय 9 लाख, परसेंटेज आंसर इज 66.67। 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, परसेंटेज 50। 17,000 डिवाइड बाय 78 परसेंटेज 21.79। यहाँ पे कुछ नहीं है, 50-50 कोई चेंज नहीं है, तो जीरो नहीं लिखना है, डैश। तो ऐसे आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार, इसके साथ 4 मार्क्स फिक्स, कहीं नहीं जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 28 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही होता है। तो स्टूडेंट्स वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। बाय।